और देश के विभिन्न इलाकों में गरीबों, मजलूमों, वंचितों के साथ जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो रही है। वैसे हालात क्यों बने? क्योंकि इस देश में नफरत का माहौल कायम किया गया है। नफरती लोग देश में बांट रहे हैं, जाति में, बिरादरी में, धर्म में। देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने पर लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसे हालात में लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करनी होगी। और जब मोहब्बत आपस में लोग करेंगे, नफरत के खिलाफ जब लोग मोहब्बत करने सड़कों पर निकल जाएंगे, तो जितनी भी समस्या है उन समस्या का समाधान हो जाएगा। तो नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, समाधान करो। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कह दिया इन्होंने कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और समस्याओं का समाधान करो। और कहीं ना कहीं बिहार में अभी सबसे ज़्यादा चर्चित यही समाधान यात्रा और इन्हीं सभी मुद्दों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल और है कि अभी आप बिहार के दरभंगा जिला में हैं और दरभंगा जिला में जो विकास का स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी निचले पायदान पर है। इसमें कौन सी जगह कमजोरी हो रही है, कहाँ कमी रह गई? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार यहाँ से एमपी और एमएलए बन रहे हैं और भाजपा सरकार में रही है, केंद्र में भी। इस पूरे दरभंगा ही नहीं बल्कि मिथिला में सब भाजपा के लोग हैं। तो यहाँ है क्या कि भाजपा को विकास से कोई मतलब नहीं है। भाजपा नहीं चाहती है कि विकास हो, भाजपा नहीं चाहती है कि बच्चे बच्चियां पढ़ें, भाजपा नहीं चाहती है कि नौजवानों को रोजगार मिले, भाजपा नहीं चाहती है कि लोग मोहब्बत से रहें। अगर नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा तो हिंदू मुस्लिम डिबेट में कौन उलझेगा? तो भाजपा के पास जो लगातार सरकार है, केंद्र में हो, राज्य में भी थी, जब भाजपा को यहाँ से भगाया गया है तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, देखिए विकास की गंगा बहने लगी है। 4-5 महीने हुए हैं, तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार मिल चुका है। अब तमाम हॉस्पिटल की हालत को देख लीजिए, जहां मरीज जाते नहीं थे, कुत्ता बैठता था ऑपरेशन थिएटर में, वहां जाके देखिए कि अब मरीजों की भीड़ लग रही है। प्राइवेट अस्पताल छोड़ के लोग सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं। लोग बोलते हैं खुद ब खुद कि भाई पहले वाली बात तो नहीं है, अब तो काफ़ी सुधर गई है। भू माफिया का सिंडिकेट बना हुआ था, भूमि सुधार मंत्रालय। आपने देखा होगा, राम सूरत जी मंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी को रोकना पड़ा था तमाम लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग। 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लेकर के ट्रांसफर करते थे वो लोग। लेकिन अब सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि सीओ जो है वो गया उसके यहाँ और बिना किसी कारण के उसको पैसा नहीं मिला तो उसने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा गया बेचारा, फिर दोबारा गया, तब वो ले दे के करा लिया। अब है कि सीओ अगर रिजेक्ट करेगा किसी के दाखिल खारिज को, अगर वो आवेदन को रिजेक्ट करेगा तो उसको 100 अक्षर में कारण लिखना होगा उसमें, तब जाके वो क्यों आपने कैंसिल किया। और एक बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता है कोई आदमी सीओ के यहाँ दोबारा। एक बार रिजेक्ट करेगा, दोबारा नहीं कर सकता है, तो उनकी दुकान बंद हो गई। तो अब जो है वो 100 अक्षर में लिखेगा कि क्यों हुआ, तब वो जाएगा DCLR के यहाँ अप्लाई करेगा लोग। तब DCLR उसको देखेंगे, उस कारण को, उसकी जांच करेंगे। और अगर DCLR को भी लगेगा कि ये नहीं हो सकता है तो उनको भी लिखना पड़ेगा कारण पूरा कि किस कारण से नहीं होगा। तो इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। दूसरा, पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें थी, ये वो कर लेता था लोग, अब नहीं। अब हफ्ते में एक दिन थाना और सीओ बैठेंगे और उसका समाधान करेंगे। 15 दिन पर DSP बैठेंगे, 15 दिन या 1 महीना उस पर DSP बैठेंगे, जो दिक्कतें होंगी उसका सोल्यूशन होगा, उसका समाधान होगा। तो इसी तरह से आप देखिए कि रोड का मामला हो, जो विभाग मान करके चलिए कि जो भाजपा जिस विभाग को चला रही थी, सत्यानाश बना, केंद्र फंड नहीं दे रही है। तो चीज़ों को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। और तेजस्वी जी युवा सोच के लोग हैं, बिहार को आगे बढ़ाना है। दरभंगा हो या बिहार का कोई ज़िला हो, विकास से कोई पीछे नहीं रह जाएगा। सबको लेके बराबर चल रहे हैं।
और कुछ दिन ज़रा देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए तमाम नौजवानों को, अपने बिहार और दरभंगा के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। इतना दिन आपने बर्दाश्त किया है तो थोड़ा देखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ों का समस्या, सारी चीज़ों का जो समाधान है वो सारी चीज़ों का समाधान किया जाएगा, सारी समस्याएं हल होंगी। सर, आप तो कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा का ही कहना है कि डिजिटल इंडिया बना दिए हैं और कई लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दिलवा दिए, ये सब तरक्की नहीं तो क्या है, ऐसा कहते हैं वो लोग। भाजपा तो ऐसे बोलती है जिनके भाजपा कार्यालय में वैक्सीन बना हो, देश के साइंटिस्टों ने बनाया, मैं इनको सलाम करता हूँ, उनको ये लोग नहीं देते हैं। और रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा क्या बोलेगी कि हमने नहीं किया है? हाँ, भाजपा ने डिजिटल इंडिया बनाया है। ऐसा डिजिटल इंडिया बनाया है कि महिला को दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे एक महिला को, वो भी हिंदू महिला जो हिंदू की बात करते हैं, उस महिला को 8 किलोमीटर तक एक भाजपा नेता अपने कार के चक्के में घसीट कर ले जाता है, तकरीबन आधा घंटा तक। पुलिस गायब रहती है क्योंकि वो अमित शाह की पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती है, आंख बंद करके खड़ी रहती है और आधे घंटे तक करीब वो खींचता रहता है। इसी तरह से पूरे देश में दंगा फसाद, मार पीट, भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि भाजपा के एमएलए कर्नाटक में विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं, भाजपा उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया जिसके नेता स्वामी चिमानंद, जो बड़े नेता रहे हैं, वो लड़कियों से मालिश करवाते हैं, भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कुलदीप सिंगर, जो दलित बच्ची का बलात्कार करता है और जब आवाज़ उठाया जाता है तो उसके परिवार वालों को मारा जाता है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि उसके गृह मंत्री, वो गृह राज्य मंत्री टेनी, जानते हैं ना यूपी में जी, टेनी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया, मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, गृह मंत्री को बर्खास्त भी नहीं किया गया। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि उनकी एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह खुलेआम धमकी देती हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, तार तार करती हैं, खुलेआम कुछ भी बोलती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि भाजपा नेता बृजभूषण सिंह जो एमपी है, वो खुलेआम कहते हैं कि मैंने एक आदमी की हत्या की थी, मैंने उसने कुछ बात हुई, मैंने गोली उठाया और मार दिया। भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि पूरे देश में आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, देश पूरी तरह से कंगाल हो रहा है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया जहां 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया जिस भाजपा ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था। मुझे लगता है कि 2 करोड़ सालाना बेरोजगार हो गए नौजवान, लोगों की रोजगार छिन गई, और भाजपा कहती है कि डिजिटल इंडिया बनाया। तो भाजपा को अगर ये घमंड है तो भाजपा ने ये डिजिटल इंडिया बनाया कि पूरे देश में गरीब, मजलूम, बेबस हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, लाठी खा रहे हैं, लेकिन भाजपा पूरे देश के सभी जिलों और कस्बों में 5 स्टार होटल जैसा अपना कार्यालय बना रही है। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि रातों रात अमित शाह के बेटे और पति हो जाते हैं। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया कि जहां एडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा के संस्थापक सदस्यों को बाहर बोलने का भी अधिकार नहीं है, वो रो रहे हैं। भाजपा ने वो डिजिटल इंडिया बनाया है जहां चीन जो है भारत के बड़े कई किलोमीटर ज़मीन के अंदर घुस चुका है, और भाजपा की जो बनी हुई सरकार है, जिनका 56 इंची का सीना था, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि भाजपा की डिजिटल इंडिया का मैंने सवाल किया, और एक एक करके भाजपा के बारे में जो राज खोला है इन्होंने, वो आप लगातार हमारे साथ देख पा रहे थे, क्योंकि आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर है। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।